आज मैं आपको बताने लगी हूँ पकोड़े क्या होते हैं और पकोड़ों का परफेक्ट जायका कैसे आता है और इसकी खूबसूरती क्या होती है और मुंह में जाते ही क्रंची क्रंची कैसे करता है। एक दफ़ा किसी ने भी आपके हाथ से बने हुए ये पकोड़े खाएगा तो पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेगा और वो कहीं भी होगा तो आपके पकोड़ों की तारीफ ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। इतने शानदार मज़ेदार क्रिस्पी से मज़े के पकोड़े बनने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने लगी हूँ तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार से पकोड़े बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम अंडे लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और आपने ये अंडे रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, ठंडे अंडे ना लीजिएगा। और इसी तरह से अब हम प्याज डालेंगे। इसमें प्याज हमेशा बड़े साइज के लेने हैं और इसी तरह से आपने पतली बारीक कटिंग करनी है। इससे पकौड़ों की लुक बहुत ही प्यारी आती है। इसके साथ हम एक शिमला मिर्च डालेंगे जो कि हम बारीक कट करके डालेंगे, इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। और इसके साथ ही हम आलूओं को पतले चिप्स की तरह लंबाई के रूप में काटेंगे, इससे भी पकौड़ों की खूबसूरती बढ़ती है। अंडे और इन सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पकौड़े अच्छे से फूले फूले क्रंची क्रिस्पी से बने। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बारी आती है सब्ज़ मिर्च और धनिया की। इन दोनों के बगैर तो पकोड़े बनते ही नहीं हैं और इसकी खूबसूरती भी नहीं आती और इनसे तो ही पकोड़ों की खूबसूरती और रंग आता है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जितनी ज़्यादा हम अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ज़बरदस्त से ये पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। अब हम 1 से 1.5 कप बेसन डालेंगे। अब मिसालों की बारी आ गई। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके साथ ही हम सूखा धनिया डालेंगे जो कि हमने साबित डालना है, इससे इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। अब मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। आधी चम्मच आपने अजवाइन डालनी है और साथ ही हल्दी भी थोड़े से जायके के लिए आपने लाजमी डालना है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। मीठे सोडे के बगैर तो ये क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बनते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पकोड़े मुंह में जाते ही क्रंच क्रंच करें तो आप ज़रूर मीठा सोडा डालिएगा, आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इकट्ठा सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको आराम से गूंदते जाना है और इतना मैश करना है, इतना अच्छे तरीके से इसको गूंदना है कि एक्स्ट्रा आपको ये मिक्सचर पतला सा फील ना हो। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जितने ज़्यादा हम अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे बहुत ही लजीज उम्दा से ये पकोड़े तैयार होंगे। और इसी तरह से आपने गूंदते जाना है और मिक्स करते जाना है। माशाल्लाह से हमने ये अच्छे मिक्स कर लिया। आप ये देखें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है और ना ही ये पतला सा पेस्ट बनना है, ना ही इतना सख्त सा पेस्ट बनना है। आपने नॉर्मल ही बनाना है। और सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसके बगैर तो पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको पकोड़े टेस्टी और लाजवाब हों तो आपने लाजमी लाजमी लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े टेस्टी और क्रिस्पी और क्रंची से बने तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने घी इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना पकोड़ों के लिए। और आपने नॉन स्टिक का बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करना। आप कोई भी कढ़ाई ले लें लेकिन नॉन स्टिक का बर्तन में जब भी आप पकोड़े बनाएंगे वो अच्छे नहीं बनते। कोशिश ये करें नॉन स्टिक के बगैर ही आप इसको पकोड़े बनाएं। इसी तरह से पहले हमने ऑयल गरम कर लिया था, अब पकोड़े डाल दिए हमने। इसी तरह से 1 बाय 1 आप डालें, हाथों की मदद से डालें, चम्मच से इसकी शेप अच्छी नहीं बनती और ये पकोड़े आसानी से ऊपर आ जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। फुल आंच पे ये होता है कि अंदर से ये आलू और प्याज वगैरह कच्चे रह जाते हैं, जो सब्ज़ी हमारी होती है वो कच्ची रह जाती है। तो कोशिश ये करें आराम से इसको पकने दें, जिससे ये होगा कि आलू भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज सा जायका आता है। कम से कम 1 से 2 मिनट टाइम लगता है एक साइड पे पकने पे और ये 4 मिनट में ही पकोड़े तैयार हो जाते हैं। और आपने बस चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना और इसी तरह से इसके साइड एक दफ़ा चेंज कर दें और इसको पड़े रहने दें और अच्छे से पकने दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतने तक ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये क्रिस्पी क्रंची पकोड़े तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर अब इसी तरह से चाट मसाला
डालेंगी तो इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा हो जाता है। और इन पकौड़ों को सब्ज चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं और चाय को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इन पकौड़ों को अगर लंच के तौर पे आप तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको ये पकौड़े बहुत ही लाजवाब लगेंगे तंदूरी रोटी के साथ, और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।